चुंबकत्व का असाधारण प्रभाव। अमेरिका के डॉक्टर मेडलेनी वारनेथी ने अपनी पुस्तक बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पुस्तक में विस्तार पूर्वक यह सिद्ध किया है कि ब्रह्मांड के अगणित ग्रह घटक परस्पर चुंबकीय शक्ति के आधार पर एक दूसरे के साथ जकड़े हुए हैं और अपनी अपनी नियत कक्षा में परिभ्रमण करते हैं। पृथ्वी भी एक प्रकार का चुंबक है। उसके दो सिरे उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के रूप में जाने जाते हैं। ऊपर निवास करने वाले प्राणी और पाए जाने वाले पदार्थ भी चुंबकीय शक्ति से अनुप्राणित होते हैं और अपने हिस्से की गतिविधियों को संचालित करते एवं अन्यान्यों की क्षमता को खींचकर अपने में धारण करते हैं। इसी प्रकार अनेक प्रकार की गतिविधियों का क्रमबद्ध सुसंचालन होता रहता है। वस्तुओं के बीच जकड़न, पकड़ एवं स्थिरता में चुंबकत्व का बड़ा योगदान रहता है। रक्त संचार में जीवकोशों के पारस्परिक योगदान में शरीर में समव्याप्त चुंबकत्व का अपने अपने ढंग का योगदान होता है। मैस्मरिज्म विज्ञान में एक शरीर की बिजली का कुछ अंश दूसरे में प्रवेश करके रोगोपचार का निमित्त कारण बनता है। पुराने समय के चिकित्सक चुंबक पत्थर को जादुई पाषाण कहते थे और उसे रोगियों के पीड़ित अंगों पर फिराकर उपचार करते थे। इस तथ्य को उनने इस आधार पर जाना और माना था कि शरीर के विभिन्न अवयव किसी विशेष चुंबकीय विधा से परस्पर बंधे और जकड़े हैं। साथ ही उनका तारतम्य एवं सामंजस्य भी बना रहता है। यदि उसमें किसी कारण अंतर पड़ जाता है तो मांसपेशियां तथा जोड़ों की जकड़न में शिथिलता आ जाती है और कई प्रकार के रोग उठ खड़े होते हैं। चुंबकीय चिकित्सा पद्धति का आविष्कार 16वीं शताब्दी के रसायन शास्त्री फिलिप्स पैरासेल्स ने किया था। उनने उस संदर्भ में अनेक खोजें भी की थी और मनुष्य शरीर में काम करने वाली अनेक क्षमताओं का संतुलन बैठाने और उनकी विकृतियों को सुधारने में अनेक प्रयोग किए और सफल हुए थे। वे चुंबक को पीड़ित स्थानों पर फिराकर जकड़न, अकड़न, सूजन को में कमी करते और पीड़ित स्थानों को राहत पहुंचाते थे। पीछे इस पद्धति का विधिवत शास्त्र बना जिसे समस्त यूरोप में मान लिया और अनेक चिकित्सकों ने अपनी उपचार पद्धति में उसे सम्मिलित किया। उसे मैग्नेटोथेरेपी के नाम से जाना जाने लगा। दर्द दूर करने में उसकी विशेष उपयोगिता सिद्ध हुई। चुंबक प्रभावित पानी से कुल्ले करने पर दांत दर्द से राहत मिलने की जानकारी सर्वसाधारण में प्रचलित हो गई और वह घरेलू चिकित्सा की तरह अपनाई जाने लगी। सूजन दूर करने के लिए चुंबक घिसकर उसका लेप किया जाने लगा। स्विट्जरलैंड के डॉक्टर मैस्मर ने तो इस पद्धति को वैज्ञानिक स्वरूप दिया और उपचार पद्धति को मैस्मरिज्म नाम ही दे दिया। वे खनिज चुंबक के स्थान पर मनुष्य के शरीर में रहने वाली चुंबकीय शक्ति को दूसरे के शरीर में हस्तांतरित करने की विधा अपनाते और अनेक रोगियों को कष्ट मुक्त करते थे। होम्योपैथी के आविष्कारकर्ता हैनीमैन ने भी उस पद्धति की वैज्ञानिकता और क्षमता पर अपनी मोहर लगाई थी। मालिश की विधि पहलवानों में प्रयुक्त होती है। सिर दर्द में सिर दबाया एवं सहला मसला जाता है। थकान दूर करने के लिए हाथ पैरों की मालिश की जाती है। जन्मजात शिशुओं एवं प्रसूताओं को मालिश का लाभ देने का अभी भी प्रचलन है। दाम्पत्य जीवन में कामोत्तेजना एवं नपुंसकता में इसी विद्युत शक्ति की बढ़ोतरी एवं कमी देखी गई है। मनुष्य के चेहरे पर प्रभावोत्पादक शक्ति जिसे ओजस, तेजस, सौंदर्य, प्रतिभा आदि के रूप में देखा और जाना जाता है, वस्तुतः जैव चुंबकत्व का ही उभार है। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें।
चलो गुरुदेव के सपने सजाने